जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की माता उसके दर्द के प्रति। जो यीशु मसीह को जन्म देने से पहले स्वर्गदूत उसके पास आया था और उसके कंडीशन के प्रति, उसके दुख के प्रति देखेंगे। हम पढ़ेंगे प्रभु के महान वचन में लूका की किताब 1 अध्याय उसका 46 वचन से लेकर आगे तक हम पढ़ेंगे और फिर उसकी बैक वचन ध्यान करेंगे, शुरुआत इसी से करेंगे। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंद हुई, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन कहेंगे, क्योंकि उसने शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उनकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष करे। यहाँ पर प्रभु की महान दासी जिसका नाम मरियम है, जो यीशु मसीह को संसार में लाने का कारण बनी है, उसका फर्स्ट वचन कहता है, मतलब कि 46 कहता है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण खुदा की बड़ाई करता है, प्रभु की बड़ाई करता है। किस प्रभु की? जिस प्रभु को जगत में लाना है, जिसको जगत में लाना है उसकी बड़ाई करता है। कौन? प्राण। तो आपको मुझे पता है प्राण किसमें है? प्राण लहू में है। प्रभु की दासी कहती, मेरा लहू भी प्रभु को धन्य कहता है, उसकी बड़ाई करता है। और अगला वचन कहता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंद हुई है। कौन कहती? मरियम कहती है। और आगे कहती है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। आगे लगा, इसलिए देखो, अब से युग न युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे और शक्तिमान जो मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है। सबसे महान बात जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली हुई आपसे बात करने के लिए कि मैं आनंद हुई हूं, मेरा आत्मा भी और मेरा प्राण भी खुदा का धन्यवाद करता है। कौन कहती है? प्रभु की दासी मरियम कहती है। कब कहती है? जब उससे प्रभु का महान जिब्राइल स्वर्गदूत बात करता है। हम उसके पीछे पढ़ते हैं, इसका 26 वचन पढ़ते, लिखा, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत में आया और उससे आकर कहता है, प्रणाम। इस वचन को ध्यान करेंगे, इसमें फिर उसकी जो मैं आपसे बोला उसके प्रति हम बात करेंगे। 28 वचन पढ़ते हैं। 28 में लिखा, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ध्यान दीजिए, स्वर्गदूत ने भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर, मतलब के दुनिया बनाने वाला, दुनिया रचाने वाला ईश्वर। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर अलग है और बाकी दुनियादारी के परमेश्वर अलग है, हमारे खुदा अलग है, ईसाइयों का खुदा अलग है, या यीशु अलग है। यहाँ पर ईश्वर लिखा गया, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ, प्रभु तेरे साथ है। खुदा का कलाम कहता है आगे 29 कहता है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। 30 में लिखा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। प्राइज गॉड। प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देखो, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आगे ध्यान रखकर सुनिए। मरियम ने उससे कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, बेटा कहलाएगा। मरियम ने वाद विवाद दूत से किया है। ये कैसा विवादन है? ये कैसा परमेश्वर का स्वर्गदूत मैसेज लेकर आ गया? कहती मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने फिर कहा, 3 बार स्वर्गदूत ने कहा उससे कि ऐसा मरियम 3 बार से
वाद किया। और हम जो वचन पढ़ चुके हैं, 46 में पढ़ चुके हैं, तब मरियम कहती है मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। कब? जब स्वर्गदूत उसे बात करता है, तो उद्धारकर्ता का पैदा करेगी, उसका नाम यीशु रखना, और प्रभु का महान वचन कहता है। फिर उसके बाद वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगती है, ना कि धन्यवाद करने लगती है, वरन कहती है मेरा प्राण भी और मेरा आत्मा भी अपने मालिक को धन्यवाद देता है, और अब से युगन युग तक मुझे लोग धन्य कहेंगे, और मुझे धन्य कहेंगे कि मरियम तू धन्य है। देखें, उस समय वो अपने हृदय में यह कह रही है, प्रभु का धन्यवाद करती है। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, विचार करके देखिए, मैं और आप, एक कुंवारी लड़की है, आराधना करने वाली है, भक्ति करने वाली है, प्रभु में मगन रहने वाली है, वचन पर बनी रहने वाली है, और अचानक गर्भवती पाई जाए तो मोहल्ले की दृष्टि कैसी होगी? इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी दृष्टि कैसी होगी? मैं और आप थोड़ा ध्यान करें इस कुंवारी औरत के प्रति, कुंवारी लड़की के प्रति। इधर उधर के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं, उसके प्रति क्या विचार करते होंगे? या इर्द गिर्द के लोग हैं, इस कुंवारी के प्रति क्या विचार करते होंगे? कब? जब वो गर्भवती पाई गई। देखिए, जब गर्भवती औरत गर्भवती होती है, उसका पेट निकलता है, तो सभी को मालूम है पेट कब निकलता है। तो इसका पेट निकला तो मोहल्ले वालों ने किस दृष्टि से देखते होंगे इसको? एक बुरी दृष्टि देखते होंगे। लोग कहते होंगे कि ये तो एक प्रभु का नाम लेने वाली है, भविष्यता पढ़ने वाली है, भविष्यता पर टिकने वाली है, और आराधना और प्रार्थना करने वाली है, लेकिन ये गर्भवती है और कुंवारी है। मैं और आप मरियम की कंडीशन को देखिए। आज के समय की बात है, आज के समय कुंवारी गर्भवती औरत या कुंवारी एक लड़की गर्भवती पाई जाए तो उसे किस दृष्टि से लोग देखेंगे? बुरा देखेंगे। लेकिन इस औरत का हृदय देखें, इसका अंदर का इंसान देखें, क्या कह रहा है? कहता है प्रभु का महान वचन, मेरा प्राण प्रभु को धन्य कहता है, और मेरा आत्मा भी आनंद है। मेरा अंदर का व्यक्ति भी, अंदर का मनुष्य भी आनंद है अपने उद्धारकर्ता के लिए, कि उसने अपनी दासी की दीनता पर, नम्रता पर दया की है। कौन कहती है? प्रभु की दासी। मैं और आप विचार थोड़ा सा करें इसकी कुंवारपन पर। आज के समय में इतना बुरा है कि कुंवारी लड़की गर्भवती पाई जाए तो उसे गलत दृष्टि देखा था। यद्यपि एक कुंवारी लड़की, चाहे वो बुरी औरत भी हो, एक व्यभिचार करने वाली भी हो, पैसे के साथ जो व्यभिचार करती है पैसा लेकर, वो भी गर्भवती पाई जाए तो बहुत बुरा है। वो भी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करती है जिससे गर्भवती ना हो। लेकिन यहां पर तो प्रार्थना करने वाली है, प्रभु का भय मानने वाली है, प्रभु की दासी है, परमेश्वर का नाम लेने वाली परमेश्वर की दासी है, और वह गर्भवती हो चुकी है। और मोहल्ले की दृष्टि कैसी होगी? लोगों की दृष्टि कैसी होगी उनके प्रति? क्या लोग विचार करते हैं, अरे यार ये तो बहुत प्रभु प्रभु करती थी, बहुत आराधना करती, बहुत जबूर भजन गाती थी, बहुत ही आराधना में लोलीन रहने वाली थी, लेकिन देखिए इसका पेट निकला हुआ, जरूर अंदर में जो वे विचार करती होंगे, अंदर खाते में फलाना फलाना फलाना, आज की दृष्टि। लेकिन उसने कैसा दर्द बर्दाश्त किया होगा, मोहल्ले की बातें सुनी होंगी, लोग उससे बुलाते ना होंगे, कुंवारी कुड़ियां उसके पास ना बैठती होंगी, प्रार्थना करने मेरे लोग भी मुंह छुपाते होंगे, जो लुच्ची और बेबिचारी लोग होते हैं उसको भी, क्योंकि बुरा इंसान कितना बुरा हो अपनी बुराई उसको नजर नहीं आती, वो भी उसे कहते हैं कि बड़ी भक्तनी बनी फिरती है। लेकिन इतना दुख सहने के बावजूद भी उसने यही किया होगा कि मैं अपने प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कहा तो नहीं होगा कि मैं गांव छोड़ जाऊं, मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। इतना लोग ताने दे रहे हैं, मुझे बेइज्जत कर रहे, शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए यूसुफ के अंदर जो आ चुका था कि प्रभु का वचन हम मत्ती में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने आगे बार बार उससे बातें की, बार बार उससे बातें की कि वो परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई है। यूसुफ ने कई बार बातें की प्रभु ने, एक बार दो बार नहीं, कई बार। वो मान भी गया क्योंकि वो भक्त था, वो परमेश्वर का एक दास था। मोहल्ले वाले भी
जो एक बाहर से दास है या बाहर के भक्त है, वो लोग कैसे ताने देते होंगे मरियम को, और कैसे उसकी बर्दाश्त करने की मरियम की हद होगी, और कैसे कंडीशन। मैं आपसे बोल, आज के समय भी ये रॉन्ग देखा जाता है। उस समय 2000 साल पहले कितना रॉन्ग देखते होंगे इस काम को, जो कि एक लड़की कुंवारी है और गर्भवती, लेकिन तब भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तब भी कहती है कि मुझे चुना है परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे उसने इस योग समझा है कि मैं कुंवारी गर्भवती पाई जाऊं और मेरे द्वारा दुनिया में उद्धारकर्ता पैदा हो। मैं धन्य कहती हूँ प्रभु को, मैं सृजनहारा को, बनाने वाले को, जिसने सृष्टि बनाई है और खुद ही मनुष्य बनकर रहा है, उसको धन्यवाद देती हूँ। मेरा प्राण भी और मैं आनंद भी हूँ खुदाबंद में, मैं मग्न भी हूँ खुदाबंद में, और युगान युग तक मुझे धन्य कहेंगे। धन कहते हैं, हम कहते हैं, उस समय के लोग उस समय धन्य कहते होंगे। जब तक यीशु मसीह का राज्य सामर्थ्य न हो गया, अब सामर्थ्य का राज्य, अब तो लोग धन्य कहते हैं। और मरियम के वसीला से वो कहते हैं यीशु के पास हमारी प्रार्थना, अभी तो कहते हैं, लेकिन उस समय क्या कहते होंगे मरियम को। इसलिए मुझे और आपको ये ज्ञान देने की, ज्ञान और ध्यान देने की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है कि मैं और आप परमेश्वर को कैसे धन्यवाद देते हैं। इसने दुखी के समय भी, बेइज्जत होने के समय भी, ये नहीं कहा कि मैं बेइज्जत होऊंगी, मैं शर्मिंदगी होऊंगी। आज लोग यीशु मसीह के प्रति शर्मिंदा होना पसंद नहीं करते। एक बार हम बाइबल स्टडी कर रहे थे, एक गोरा आया था, अंग्रेज था, उसकी बेटी साथ में थी। तो हमारे एक उड़ीसा का भाई था, बहुत ही इंटेलिजेंट, सेकंडों में, मिनटों में नहीं, सेकंडों में वो मेरी तस्वीर बना देता था। सेकंडों में, जो सेकंड होते हैं उसमें तस्वीर बना देता था मेरी। इतना बुद्धि था उसके अंदर, प्रभु के सेवकी के लिए आया हुआ था। और वो हमें बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड पर कहता किसी को समाचार सुनाना कैसा नहीं, तो जैसे पुराने जमाने में का मनुष्य का पुतला बनाती है, ऐसे करके हाथों पर गोल कतारा बना दिया, दूसरी तरफ दूसरे हाथ पर गोल कतारा बना दिया, गोल है ना, राउंड बना दिया, सिर पर गोल राउंड बनाकर उसके ऊपर आंख बना दी, ऐसे करके ना, ऐसे लाइनें कर देते हैं, और पाँव में भी लाइनें कर देते हैं ऐसा। तो बोला कि मैं इतना बना सकता हूँ, इससे अच्छा नहीं, लेकिन तुम में कोई अच्छा होगा तो ज्यादा अच्छा दूसरे को समझा सकेगा, ऐसा समझा रहा। तो हमने बोल दिया बीच में, इससे अच्छा बनाएगा। तो अच्छा बनाएगा, कोई बात नहीं, बना आओ। उसने नहीं, टीचर ने भी कहा, जो हमारा मेन टीचर था, उसने भी कहा रहने दो। तो बोला नहीं, कोई बात नहीं, बनाने दो। तो थोड़ा सा घमंड से बोल दिया, कुछ नहीं होगा। तो उसने उठा, उसने ऐसे कर बना दिया, बेस्ट या जैसे लीके मार दिया, उसी टीचर का तस्वीर बना दिया। तो हमने सभी ने सीटी बजाया ऊंची आवाज से, है ना। तो वो टीचर जो गोरा था बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत लज्जत हुआ, और हम बहुत खुशी मना रहे थे। लेकिन ये सब के बाद उस गोरे ने कहा कि यदि मुझे बेइज्जत होकर मेरे प्रभु को महिमा मिलती है, तो मैं 100 बार नहीं 1000 बार भी बेइज्जत होने के लिए तैयार हूं। कितना अभी तक मुझे 15-16 साल हो गए इस बात, अभी तक जहन में बैठा हुआ है कि मुझे बेइज्जत होकर मेरे प्रभु को महिमा मिलती है, तो मैं 100 बार नहीं 1000 बार बेइज्जत होने के लिए तैयार हूं। तो जिस मरियम का हृदय देखें, कहती है कि मेरा प्राण धन्यवाद दे रहा है, मेरा मन धन्यवाद दे रहा है, मेरा आत्मा धन्यवाद दे रहा है, मगन में आनंद हूं। उसके ये विचार नहीं किया कि मोहल्ले के लोग, मेरे माता पिता या मेरे आस पड़ोस के लोग क्या विचार करेंगे मेरे प्रति, है ना। इसलिए अभिषेक पाए हुए लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन मरियम की कंडीशन क्या होगी और वो लोग को कैसे दृष्टि से देखते हैं, मैं मरियम के प्रति फील करता हूँ कैसी उसकी कंडीशन होगी। इसलिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ दुनिया में, लेकिन मरियम बहुत धन्य महसूस करती थी यीशु मसीह को संसार में लाने के लिए, और वो कहती मेरा प्राण और मेरा मन आनंद है, धन्यवाद देता है। उसने अपने दासी को उसके योग्य समझा कि मैं उसके काम आ जाऊं, उसके काम बनाने वाले के। प्रभु को आशीष दे इस बच्चन के द्वारा। जय मसीह की।